हमारे ब्रज में कहते हैं ये जो व्यास गद्दी है ना, ये भागवत की जिस पे वक्ता बैठता है, ये गद्दी नहीं है, ये श्री राधा रानी की गोद है। इस गोद में बैठ कर के वक्ता कथा करता है। वक्ता को इतना सम्मान क्यों मिलता है? मैं नहीं, इस व्यास गद्दी पे कोई और भी आके बैठ जाए, उसको भी मुझसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा, क्योंकि सम्मान उसका नहीं है, सम्मान उस पीठ का है, उस गद्दी का है। पर कई बार होता क्या है, सम्मान मिलता है व्यास गद्दी को, पर जो बैठा है वो भूल करके समझने लगता है कि मेरी पूजा हो रही। देखो इतने सारे लोग मुझे सुनने आए हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले के समय में जो कलश यात्रा निकाली जाती थी, जिसको आप लोग पोथी यात्रा बोलते हैं, तो वो बैलगाड़ी में निकाली जाती थी। जो वक्ता जी होते थे वो बैलगाड़ी में, अब आजकल तो भारत में रथ आ गए, वो रथ पर बैठ के जाते हैं, पर पहले बैलगाड़ी में जाते थे। तो अब पोथी भगवान की ऊपर रखनी है, अब बैल किसी कारण से नहीं आ पाया, तो बैलगाड़ी वाले ने उसमें एक गधा, खच्चर जिसे बोलते हैं, खच्चर जो सामान ढोता है, उसको लगा दिया। अब वो चलने लगा। अब जब वो चल रहा है, अब भागवत जी आ रही है उसमें विराजमान होके, तो सब पूजा कर रहे हैं। कोई फूल डाल रहा है, कोई माला अर्पित कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। पर वो गधा क्या सोचता है, अरे वाह देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है। गधा तो गधा है। अब वो सोचता, वाह देखो मेरी आरती, मेरी पूजा, मैं जहां जहां जा रहा हूं सब मुझे प्रणाम कर रहे, ढोक लगा रहे, क्या बात है, इतना सम्मान मेरा। अब तो एकदम ऐसा चल रहा था, अब ऐसे चलने लगा, गदगद हो गया। अब बड़े घमंड में चलता चलता जा रहा। थोड़ी आगे जाके पंडाल आ गया, शोभा यात्रा की पोथी उतार दी गई, और जैसे पोथी उतारी उसको गाड़ी से अलग किया तो मालिक ने डंडा लेके कहा चल आगे चल। तब असलियत याद आई कि सम्मान तेरा नहीं था, तेरे ऊपर कोई बैठा था, ये सम्मान उसका था। कोई भी दुनिया का संत मानते हो, कोई भी महापुरुष हो, मुझे शायद पिछली बार या कब आप ही ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था, मुझे अभी तक याद है, कहीं सुना है, मुझे याद नहीं कि कथा में कहा या कहाँ का, कि संत का मतलब है कि वो सारी दुनिया को टॉर्च दिखाए। टॉर्च से मतलब प्रकाश दे, सारे समाज को प्रकाश दे। पर कभी कभी क्या होता है कि वो टॉर्च इधर दिखाने की जगह इधर दिखा देता है, मतलब मुझे देखो, मेरा सम्मान करो, मेरा स्वागत, मेरा ये मेरा वो, और यहीं आके फिर गड़बड़ हो जाती है। तो सम्मान जो है ये इस व्यासपीठ का है। कोई भी वक्ता यहाँ बैठा हो, और ये यकीन मानिए इस गद्दी में अपने आप में इतनी शक्ति होती है कि आप उसी वक्ता को गद्दी पर देखिएगा, और उसी को जब वो गद्दी से दूर नॉर्मल रह रहा हो तब उससे देखिए कितना भेद होता है। हाँ, भक्ति में भेद नहीं होगा, अगर वो सच्चा संत होगा तो वो वहां भी उसकी भक्ति झलकेगी, लेकिन यहाँ एक स्वतः ही इस व्यासपीठ का एक प्रकाश है, इसकी एक शक्ति, एक ताकत है। कोई बैठे। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।